हेलो बच्चों। आज हम पहली क्लास में मिल रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स क्लास 1। तो बीएमसी मतलब बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स। तो इस कोर्स में जो पहली क्लास होगी आज की वो डिवोटेड होगी मैथमेटिकल ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स को समझने के लिए। तो पहली हेडिंग आप डाल लीजिए अपने नोटबुक में, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशंस। ये कौन सी चीज़ है भाई? आपने कई बार देखा हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशंस आपने देखे ना हो। चार मैथमेटिकल ऑपरेटर और ऑपरेशंस ऑपरेटर्स हैं और उन्हीं पे बेस्ड हम ऑपरेशन करते हैं। ये कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं? प्लस है, माइनस है, इनटू है और डिवीजन है। प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन। तो यहाँ ये प्लस किसके लिए स्टैंड करता है? एडिशन के लिए, आपको पता है। ये जो साइन है ये सब्ट्रैक्शन के लिए स्टैंड करता है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। और ये जो चौथा साइन है ये स्टैंड करता है डिवीजन के लिए। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो होल नंबर्स और इंटीजर्स पे डिपेंडेंट होते हैं वो सब आपने किए हुए होंगे। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। 2 + 3 5 होता है, तो 61 + 91 कितना होता है? 152 होता है। कैसे ऐड किया जाता है आपको पता है? 61 + 91 112, 9 + 6 15। तो ये सब आपको आना चाहिए। अब मैं 91 - 61 पूछ लूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आप इसको 30 बता देंगे। सब्ट्रैक्शन ट्राई कर लिया हमने। अगर आपने 5 - 3 पूछा तो आप डायरेक्टली 2 बता देंगे। तो ये बहुत बच्चों वाली बातें हो रही हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने 5 × 3 पूछ लिया तो 15 बता देंगे। और अगर आप मैंने 29 × 61 पूछ लिया तो कैसे करेंगे? तो 29 × 61 के लिए आप जल्दी से ऐसे कर दोगे, 61 29 और 9 × 1 = 9। और फिर यहाँ पे 54 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, फिर 6 दूनी 12 लिख देंगे। ठीक है, तो ये फिर उसको ऐड करके दिखा देंगे आप, 9 6 7 और 1, तो 1769 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना आता है। अब मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई 2/5 का आंसर बताइए, तो फिर कितना बताएंगे आप? 0.4। बेसिक डिवीजन भी आपको आना चाहिए। फिर अगर 4/9 अगर हमने कर दिया तो कितना आ जाएगा? तो आपको इसका भी डिवीजन करना आना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स में वो बहुत बेसिक 6 क्लास 7 क्लास के लेवल वाले क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। तो 4/9 कितना होता है? बिल्कुल इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, 4 लिखते हैं, फिर 0 पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ 0 लग जाता है, और फिर 9 4 = 36 आता है। तो यहाँ पे फिर से जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, तो डेसिमल के बाद एक जीरो खुद ब खुद लग जाती है, तो 9 4 फिर से 36 आ जाता है। और फिर से आप 4 यहाँ पे, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, बार बार वही रिपीट हो रहा है। 0.4444 इस तरीके से डिवीजन आ जाता है। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 0.4 बार। तो जो जितनी भी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं क्लास 6 7 8 9 और 10th में मैथमेटिक्स में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये मत समझिए कि ये पहला चीज़ मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो बहुत ही ईजी होता है, फंडामेंटल है, तो हमें आना ही चाहिए। और ये बार का क्या मतलब होता है? तो अगर मैंने इस तरीके से कहीं लिख दिया, मान लीजिए, तो ये आपके लिए एक रूल टाइप का बन गया कि 0.1 बार अगर लिखा हुआ है तो उसका अर्थ होता है कि वो 0.11111 इस तरीके से इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा। अगर कहीं पर आपको 0.32 बार इस तरीके से मिल जाए तो उसका क्या मतलब हो जाता है? उसका मतलब होता है 0.32 32 32 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अभी हम इनका कन्वर्सन्स और फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्सन और डेसिमल कन्वर्सन सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ आपका बहुत बेसिक सी चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस किया है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद के पॉइंट्स आपको ये सब नोट करते रहिए आप अपने कॉपी में, ताकि आपका जो मेमोरी हो वो रिफ्रेश होती रहे बिल्कुल। उसके बाद आपने ये ज़रूर देखा होगा कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं तो हमको एक बॉड मास रूल पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है भाई? हमें पढ़ाया जाता है एक बॉड मास रूल। तो बॉड मास रूल के लिए ये भी बच्चों वाली चीज़ है, सबको पता है, क्लास 5 6 में ही आजकल बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। तो बॉड मास आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। बी किसके लिए स्टैंड करता है? ये ब्रैकेट्स के लिए। तो अभी हम ब्रैकेट्स भी पढ़ लेंगे, क्या बेसिक्स होता है ब्रैकेट्स का। ये ब्रैकेट्स हो गए। और ओ जो होता है वो ऑफ के लिए होता है। ये ऑफ कुछ नहीं होता, ये ऑफ जो है एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका आप जो मतलब निकालेंगे वो मल्टीप्लिकेशन ही निकालेंगे, कोई नई चीज नहीं है। फिर डी आ जाता है, तो ये तो सबको पता होगा, ये डिवीजन होता है। मैं पूरे पूरे वर्ड्स लिख देता हूँ फिर भी। और एम जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ए ऑब्वियसली एडिशन हो गया। ठीक है। और एस जो है वो क्या है आपका? एस हो गया सब्ट्रैक्शन। तो ये जो बॉडमास रूल है ये बताता है कि आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करना है मतलब किसी क्वेश्चन में सॉल्व करना है, वो इस ऑर्डर में सॉल्व करना है।
इस ऑर्डर में, किस ऑर्डर में हम एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा। दैट मीन्स सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना आना चाहिए आपको, उसके बाद ऑफ को सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप जब रूल लगा रहे होगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बॉड मास रूल लगाया, और आप लगा दोगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तक भी हम इसी तरीके से करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें इसमें सीखनी है, मतलब कि ये ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ। ब्रैकेट है, ऑफ है, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है। इस तरीके से ये आपको दिख रहा है। जो मैंने येलो कलर का एक एरो दिखा दिया, तो आपको जो ऑपरेशंस लगाने होंगे वो इस ऑर्डर में लगाने होंगे। ये हो गया ऑर्डर। आप लिख दीजिए अच्छी तरह से कि ये है हमारा ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। तो अगर आपको कोई पूछे कि बॉडमास रूल बताता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल, ये बताता है ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैलकुलेशन, ऑपरेटर्स कैलकुलेशन, ये बताता है ये चीज कि भाई किस ऑर्डर में आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने का मतलब हो जाता है सॉल्व करना है। तो पहले आप एडिशन नहीं सॉल्व करेंगे, पहले उससे पहले अगर आपको कहीं मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस यहीं पे एग्जांपल लेता हूँ, कम से कम इसके लिए अगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 × 3 + 5 का जवाब दीजिए। तो 2 × 3 + 5 का अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, कोई स्पेशल नेचर नहीं बोली है क्वेश्चन में, तो पहले आप यहाँ 2 × 3 करने वाले हैं, 6 और +5 करेंगे, क्योंकि आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करना है उसके बाद एडिशन करना है, तो आंसर आएगा 11। अभी कुछ, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपने 2 × 3 + 5 को 3 + 5 ऐसे पहले कर लेते आप तो 2 × 8 हो जाता और फिर उसको 16 बता देते। तो ये आंसर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, क्योंकि यहाँ हमने बॉड मास रूल फॉलो नहीं किया है। समझ में आती है बात? बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो कि आपको समझ में आती रहेंगी लगातार। नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने आपको दे दिया ये 2/5 - 3 × 6, तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं हम अभी, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आती रहे। अब आपको बॉड मास रूल में क्या दिखाया गया है? बॉड मास रूल में है कि ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन आ रहा है यहाँ पर, तो पहले डिवीजन किया जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन। बॉड मास तो डी आ रहा है यहाँ पे, ये समझ में आ रही है बात? लिख देता हूँ चलिए मैं यहाँ। ये डिवीजन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो तीन ही चीज अवेलेबल है। तो बॉड मास में आपको पहले नंबर पे इसको सॉल्व करना होगा, पहले नंबर पे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और फिर लास्ट में आप सॉल्व करेंगे इस माइनस को, जो कि तीसरे नंबर पे आएगा। तो हर मैथमेटिकल ऑपरेटर की आपको प्रायोरिटी डिफाइन करनी होगी, तो इसमें कोई गलती मत करिए बिल्कुल भी। और क्या नेक्स्ट स्टेप में आएगा आंसर, अब तक आपने बता भी दिया होता अगर आप मेरे सामने बैठे हुए होते। बताइए। ये होता है 2/5, 2/5 हो जाएगा ये, क्योंकि ये डिवीजन है, और -3 × 6। दो मैथमेटिकल ऑपरेशन साथ में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप तेज हो जाओगे तो सब कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2/5 कितना होता है? 0.4 लिख देंगे आप, और -6 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17.6। सब्ट्रैक्शन कर दिया हमने, ठीक है। तो ये होता है बॉड मास रूल का यूज, इस तरीके से हमें करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट की बात शुरू हुई है, तो हमें ब्रैकेट को अच्छे से देखना है कि आखिर कितने तरीके के ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट होता क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट सिर्फ एक तरीके का डिजाइन है जो कि आपको मैथमेटिक्स में सहूलियत प्रदान करता है। किस चीज की? कौन सी सहूलियत आपको प्रदान कर रहा है? ताकि आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को एक ही सेंटेंस में यूज कर सको। अदरवाइज अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो आप कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एक ही लाइन में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए आपको ब्रैकेट में कई सारे, मतलब जैसे कि आपको ये लिखना हुआ 2 और 3 × 5 पहले से लिखा हुआ है, -5 × 6 लिखा हुआ है, और प्लस कुछ लिखा हुआ है 7 × 3, इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन लिखी हुई है। अब मान लीजिए कहीं पे हमें जरूरत पड़ गई कि इस पूरे का डबल करो, मतलब कि हमें इस पूरे को डबल करना है, इस पूरे क्वांटिटी को, तो हम क्या करेंगे? इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और 2 × कर देंगे। तो ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग है सीखने की। मतलब कि आपको समझना चाहिए कि ब्रैकेट लगाया क्यों जाता है। अगर किसी ने आउटसाइड से बोल दिया कि भाई इस पूरी क्वांटिटी में का डबल करो, तो हम इस पूरे पे ब्रैकेट लगा देंगे। फिर उन्होंने बोला कि ये जो टोटल क्वांटिटी आई है, ये जो टोटल क्वांटिटी अभी आपको दिख रही है यहाँ पे, जितना कुछ भी दिख रहा है, इसमें आप 5 × 9 ऐड कर दो, तो हम 5 × 9 बाहर से ऐड कर देंगे। और फिर वो बोल सकते हैं कि इसके बाहर अब आपको जो दिख रहा है, इसमें आप टोटल डिवाइड कर दो, इसमें टोटल आप डिवाइड कर दो, और टोटल डिवीजन कितना कर दो? टोटल डिवीजन आप डिवीजन बाई 2 कर दो। तो ऐसे डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो इसके लिए आपको फिर से एक ब्रैकेट लगाना होगा, इस तरीके से एक और ब्रैकेट बाहर से लग गया इस तरीके से। तो ब्रैकेट्स का ये यूज है। ब्रैकेट कोई ऐसी डेकोरेशन नहीं है, ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड। ब्रैकेट की जरूरत है तभी ब्रैकेट बनाए गए हैं। नहीं तो अगर आप डिवाइड बाई 2 एक बार ना लिख के, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार लिखोगे तो भी कैलकुलेशन सही होगी, पर हम 4 बार क्यों लिखें?
यही तो बात है। तो इसी के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं, ताकि हमारा मैथमेटिकल जो इन्फॉर्मेशन शो हो रहा हो वो स्मार्टली शो हो, और फिर उसके बाद उसको सॉल्व भी किया जा सके ठीक तरह से। तो अभी तो आप मुझे इसका आंसर बता दो जल्दी से, मैंने तो बस ऐसे ही करके दिखा दिया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे आप, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये देखो 5 × 9, आप सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन भी साथ के साथ कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये 45 हो गया, ये 2 टाइम्स इसका है, तो यहाँ पे ये 15 आ रहा है, -30 है, और प्लस 7×3 = 21 है, और फिर यहाँ से क्लोज हो रहा है और डिवाइड बाई 2 आ रहा है। तो मैं सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं सॉल्व किया है, कौन सा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन नहीं सॉल्व किया, बॉडमास रूल ब्रैकेट पे लगा हुआ है, तो ब्रैकेट्स को पहले हम रिमूव करेंगे सबको, फिर उसके बाद यहाँ पर डिवीजन सॉल्व होगा। तो ये 45 का 45 ही आ जाएगा, और ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 15 - 30 - 15, तो 21 - 15 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप तो डिवीजन सॉल्व ही नहीं कर रहे हो अभी तक भी, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है अभी तक। अभी तक क्या सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसीलिए तो हमने ब्रैकेट को फर्स्ट प्रायोरिटी रख दिया है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। तो ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, अब 45 प्लस आप लिख देंगे इसको, 45 + 11 डिवाइड बाई 2, और 45 + 11 आप 56 लिख सकते हैं। अब डिवीजन सॉल्व होगा। क्यों डिवीजन सॉल्व होगा, क्योंकि अब ब्रैकेट खुल चुका है, ब्रैकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से ब्रैकेट्स को खोलते हुए सॉल्व करेंगे। 56/2 सबको पता है भाई 28 होता है, तो इस तरीके से आपका जवाब आ गया। तो मैंने एक तरीके से बता दिया कि क्या ब्रैकेट का रिक्वायरमेंट है। आखिर ब्रैकेट बनाते ही क्यों है, आप तो बोलेंगे ना कि ये खामखा एग्जाम में लगा के दे देते हैं ब्रैकेट, वो क्वेश्चन करने के लिए मिल जाता है हमें। ऐसा नहीं है, ब्रैकेट्स का रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स में, इसीलिए लगाए जाते हैं, उनकी आवश्यकता है। ठीक है, हम ब्रैकेट के टाइप देख लेते हैं कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। तो 4 तरीके के ब्रैकेट आपको पढ़ाए जाते हैं बचपन में। ये तकरीबन बात रही होगी बहुत पुराने जमाने की आपके लिए, 4th क्लास या 5th क्लास में आपको ये चीज़ बताई गई होगी। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स क्या क्या हैं, थोड़े राइटिंग के लिए क्षमा चाहूँगा यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स हम पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप का जो ब्रैकेट होता है वो लाइन ब्रैकेट हो जाता है, आपको पता होगा ये चीज़। उसको लाइन ब्रैकेट और बार ब्रैकेट बोल दिया जाता है फर्स्ट टाइम, ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइन ब्रैकेट, मतलब कि इसको नंबर्स पे लाइन खींच के दिखाया जाता है, पर इसका उससे मतलब नहीं है, वो बार होता है, ये डिफरेंट है। ये लाइन ब्रैकेट है, और ये लाइन ब्रैकेट जो यूज होता है बहुत ही कम होता है हालांकि, पर फिर भी पहली बार लिखा हुआ है। अब इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, लाइन ब्रैकेट को हम बार ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ये तो आपके जीके वाली बातें हो जाती हैं। बार ब्रैकेट हो गया, और विनकुलम भी इसका एक नाम है। विनकुलम का मतलब जो होता है, ये टेंडन्स की तरह होता है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तुरंत पहचान जाएंगे, क्योंकि विनकुलम उनका जाना हुआ होता है। जब भी जो मसल्स जुड़ती हैं हड्डियों से, ये लंबे जो टेंडन्स होते हैं उनको विनकुलम बोला जाता है बायोलॉजी में। तो ये उसी तरीके से है, ये एक लाइन की तरह खींचा जाएगा। तो मैं इसका अगर एग्जाम्पल लूँ, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 5 + 3 बार हो गया इस तरीके से, और फिर हो गया मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने, ये डिवाइड बाई 2 कर दिया, और फिर से दूसरा बार कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, पहले इनर बार, ये ब्रैकेट हो गए दोनों, ये दोनों क्या हो गए अभी, ब्रैकेट हो गए। पहले आप क्या सॉल्व करने वाले हो, अब आप 3/2 नहीं करोगे पहले, ये ध्यान दीजिए। यही तो बात है, ये कहानी आपको समझनी है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, अच्छा एग्जाम्पल हो गया। 5 + 3, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है, जो लीनियर ब्रैकेट है, तो पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा 8/2, और उसके बाद ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट है ये रेड वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाया हुआ है, और नीचे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, तो वो जो ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है वो गायब हो जाता है। तो 8/2 फिर से क्या हो गया, 4। तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो 4 ही लिखा जाएगा। तो मतलब आउटर ब्रैकेट उन्होंने बस वैसे ही धमकाने के लिए दिया हुआ है। तो अगर वो इसको क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते कि 5 + 3 ये बार में और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी आपको आंसर वही आएगा। ये 8 है, डिवाइड बाई 2 है, तो ये 4 हो गया। जल्दी लिख रहा हूँ क्या मैं, इसको 8/2 लिख लो इस तरीके से, 8/2 का वैल्यू 4 हो जाता है। तो इसकी महत्वपूर्णता आपको समझ में आ रही होगी। क्या महत्वपूर्णता है कि अगर बार खिंच गया तो ब्रैकेट बन गया, अगर ब्रैकेट बन गया तो फिर ब्रैकेट से शुरू होगा ना बॉडमास रूल, तो इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, दूसरे टाइप का जो ब्रैकेट होता है वो पेरेंथेसिस बोला जाता है। ये देखिए इस तरीके का ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट, इसको इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। तो ये भी आपने देखा हुआ है, हमने पहले ही सॉल्व भी कर लिया है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन ब्रैकेट। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ है कॉमन ब्रैकेट, और इसका दूसरा नाम जो होता है वो पेरेंथेसिस होता है, बहुत यूज होता है। जब भी आप कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखेंगे तो पेरेंथेसिस के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। दूसरा एक और नाम इसका आप लिख सकते हो, स्मॉल ब्रैकेट भी इसको लिखा जाता है।
तो स्मॉल ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट और पेरेंथेसिस, ये सब यही हैं। तो इनका ऑर्डर भी यही है कि पहले आपको लीनियर ब्रैकेट लगाना चाहिए, हालांकि इसको फॉलो करे कोई ना करे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ऑर्डर यही है इनका। प्रायोरिटी है कि पहले लाइन ब्रैकेट आता है, फिर दूसरे नंबर पे हायर प्रायोरिटी में कौन आता है, कॉमन ब्रैकेट आता है, फिर तीसरा हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है यहाँ पर। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, पर स्क्वायर ब्रैकेट तो हमें सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। हाँ, तीसरे नंबर पे आएगा कौन सा, कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इनको ब्रेसेस भी बोला जाता है। तो ये तो हम बस वो लगा रहे हैं इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि ये चीज है। ये कर्ली ब्रैकेट हो गए, ये है कर्ली ब्रैकेट। इनको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं। तो ब्रेसेस कैसे बोल देंगे, क्योंकि ये वही ब्रेस आपने आज के ज़माने में कई शहरी बच्चों के मुंह में लगे हुए देखे होंगे। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपने मुंह में ब्रेसेस लगाते हैं, ये उसी टाइप की देख रहे हैं ना, तो इसलिए इनको ब्रेसेस बोला जाता है। तो ये तो बात साइड की हो गई, पर ब्रेस इसका नाम है, याद रखिए। और इसको मिडिल ब्रैकेट भी बोल देते हैं कुछ लोग, मिडिल ब्रैकेट। इनफैक्ट आप मैथमेटिक्स की बुक्स में देखोगे बड़े बड़े राइटर्स इस तरीके से ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेते हैं कि वो इन ऑर्डर को फॉलो नहीं करते। तो इसका आप ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, बस ये देखा जाता है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ खुल रहा है और कहाँ बंद हो रहा है, उसी ऑर्डर में कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो फोर्थ ब्रैकेट जो आ रहा है आपका, ये फोर्थ ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। फोर्थ ब्रैकेट आ रहा है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर ज़्यादा, मतलब कुछ बुक्स में आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लिखा दिखेगा, कुछ और बुक्स में ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। स्क्वायर ब्रैकेट होगा या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट बोल दो इसको। तो आप देखो कि स्मॉल ब्रैकेट कौन सा था, वो राउंड वाला, और बिग ब्रैकेट जो है ये है स्क्वायर वाला और रेक्टेंगल वाला, वट एवर यू वांट टू से। तो बिग ब्रैकेट हो गया, और यही इनके सॉल्यूशन, इनको सॉल्व करने का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेटिंग, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ब्रैकेट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ब्रैकेट्स अगर आप देखेंगे तो वो आएगा, ये पहला लाइन ब्रैकेट होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स आना चाहिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, और उसके बाद बिग ब्रैकेट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए मतलब उसी ऑर्डर में आप उन्हें सॉल्व करेंगे। हालांकि एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप किसी ने अगर ब्रैकेट लगा ही उल्टे दिए हों तो फिर आपको उन्हें उसी ऑर्डर में सॉल्व करना होगा जिस ऑर्डर में उसने उन ब्रैकेट्स को लगाया है। कई बार ऐसा होगा कि लोग अंदर तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से 2+3 और डिवाइड बाई 5 कुछ कर देंगे, और बाहर वो करली ब्रैकेट लगा देंगे, जिसका जहां मन जो मन करता है वही लगा देते हैं। तो इसका आजकल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले ही सॉल्व करना होगा उसके बाद वो सॉल्व करना होगा। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो इसी तरह से होगी, 2+3 को आप पहले सॉल्व करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 5, और उसके बाद आप बाहर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो वो 5/5 हो जाएगा इस तरीके से, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 ही आंसर आएगा इसका। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर के ब्रैकेट को पहले खोल दोगे तो आप 3/5 लिख दो इसको पहले और ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये प्रोसेस में अभी चल रहा है इस तरीके से, मतलब सब लोग गलती करने लगे हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है कि भाई चलो कहीं भी लगा लो आप। पर अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया कि क्या ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन होता है, तो उनको लगाने ही ब्रैकेट करेक्ट चाहिए। दैट मीन्स पहले ऑर्डर पे उन्हें फर्स्ट लीनियर ब्रैकेट लगाना चाहिए, फिर सेकंड ऑर्डर पे ये लगाना चाहिए, फिर थर्ड ये लगाना चाहिए, और फोर्थ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ये लगाना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो दी जाती है हमेशा लीनियर ब्रैकेट को। ठीक है, तो ब्रैकेट्स पे इतना डिस्कशन काफ़ी है। अब हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, जैसे कि अगर मैं ये सा कुछ बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन मान लीजिए ये है कि 20/5 है, ब्रैकेट पे बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी हम, ब्रैकेट और बॉडमास रूल। 20/5 हो रहा है, और दूसरा ब्रैकेट शुरू हो गया है, 7 × 3 + 2 आ रहा है। तो इसका मान बताइए जल्दी से, इसकी गणना कीजिए, इसका मान बताइए, सॉल्व करके वैल्यू बताओ, जल्दी से वैल्यू बता दो क्या आ जाएगा। 20/5, आप इसको जल्दी से 20/5 लिख देंगे, और 21 + 2 लिख देंगे, और +8 लिख देंगे। तो कितना आंसर आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ 23 + 8 आ रहा है, तो 4 × 23, तो 4×3 = 12, और ये 92 हो जाएगा +8, तो ये कितना आंसर आ गया, 100 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी, इसमें ऐसी कोई इतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत शुरुआती हुआ है, फंडामेंटल है, पहली क्लास हमारी हो रही है, तो आपका मैथमेटिक्स से डर निकल जाना चाहिए, जो आप थोड़ा अजीब तरह से डरते हो। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस फिर से 5 -4 -3, और फिर से ब्रैकेट लगा दीजिए और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और यहाँ पर फिर से एक बार ऑफ लिख दिया है,
तो ऑफ कुछ लिख दिया इन्होंने 7 × 5 - 3 + 15। तो ऑफ करके इन्होंने ये बता दिया है कि इसकी गणना कीजिए, इसका मान बताइए। क्या करेंगे आप, कैसे वैल्यू बताएंगे, क्या वैल्यू है जल्दी बताइए। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी कैलकुलेशन है वो सॉल्व कर दीजिए। और ये ऑफ का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं आपको, ऑफ का मतलब कुछ भी नहीं, इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का मतलब हो जाता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो जल्दी से सॉल्व करिए, मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाता है 5 माइनस, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो ये 4 - 3 1 हो गया, तो 5 - 1 4 हो गया, तो 6 - 4 लिख दूंगा मैं इसको यहाँ। ठीक है, और ये क्लोज हो गया, इसको इनटू लिख दूंगा मैं। और ब्रैकेट के अंदर तो हम सॉल्व करते ही रहेंगे, ब्रैकेट के अंदर वो अपना अलग बॉडमास लगाता रहेगा। ठीक है, तो 7 × 5 35 हो गया, -3 + 15 सॉल्व कर दीजिए तुरंत से। तो ये 6 - 4 2 हो गया, तो ये 5 - 2 हो गया। और यहाँ पर 35 - 3 32, तो 32 + 15 कितना हो गया, 47 हो गया। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 47 फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब सारे ब्रैकेट हट गए और यहाँ पर कितना जवाब आ जाएगा, ये आ जाता है 7 या 21 और 2 4 या 12 तो 14 141। तो 141 फाइनली आंसर आ गया। बहुत ही छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक से आपको पढ़ना आना चाहिए मैथमेटिक्स को। मैथमेटिक्स में डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। थोड़े से और डिवीजन टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने ऐसे दे दिया, डिवीजन की डिवीजन में भी दे सकते हैं, 1 + 1 / 2 और 1 - 1 / 2 ऐसे हो गया। और डिवाइड करने को बोल दिया है 1/2 + 1/3। तो ये मैं बाई बोल रहा हूँ पर डिवाइड डिवाइड लिख रहा हूँ हर जगह। ये देखिए 1/2 - 1/3 इस तरीके से। अब इसका जवाब बताइए क्या आएगा। तो इसको आपको खुद महसूस हो जाना चाहिए कि अगर वो ऐसा सिंबल देते हैं जिसमें कि ये बिंदी वाला सिंबल होता है डिवीजन का, ठीक है, बिंदी वाले डिवीजन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। तो इसका जवाब देना है अब आपको। बताइए, मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व कर दीजिए तुरंत से, क्या जवाब आएगा। बॉडमास रूल ही लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, बॉडमास रूल ही लगेगा। आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे 1 + 1/2 लिखना ही पड़ेगा आपको। 1/2, तो मैं इसको 1.5 लिख दूँ। 1 + 1/2, चलो धीरे धीरे कर लेते हैं। 1 + 0.5, क्योंकि 1/2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका 1 - 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये डिवीजन है, तो आपको पता है कि डिवीजन में जब डिवीजन होता है तो इन्वर्ट करके लिख सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/2, तो ये कितना आ रहा है 1/2, तो 0.5 आएगा। इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि 1/3 भी लिखा है। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 1/2 हो रहा है या 1/3 हो रहा है, ये 1/2 हो रहा है -1/3 हो रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1.5 आ गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 0.5, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या आ गया, तो ये हो जाएगा 6। तो ये 3 + 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 6 आ रहा है एलसीएम, तो ये 3 - 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप 1.5 डिवाइड बाई 0.5 को 3 लिख देंगे सबसे पहले। ये डिवीजन सबको आता है इतना, 15/5 तो 3 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो 3 + 2 5, तो ये 6 6 डिवीजन में डिवीजन जो है कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो गया। तो 3 + 2 जो है वो 5 हो रहा है, और 3 - 2 1 हो रहा है। तो अभी फाइनली आंसर आ गया 3/5। 3/5 का मतलब हो गया 0.6, 5 6 30 आप ऐसे कर लेते हैं, और ये 0.6 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। आप देख लीजिए क्वेश्चन को कि क्या क्या कैसे कैसे किया। डिवीजन लिखा हुआ है तो हमें सॉल्व करना ही है, और अगर वहाँ ये बड़ा डिवीजन भी लिखा हुआ है तो ये अपने आप में एक ब्रैकेट साबित हो जाता है। ये जो दोनों डिवीजन है, इसका मतलब आप उन डिवीजन से सेपरेटेड एक्सप्रेशंस में अलग से बॉड मास रूल लगाना शुरू कर देते हैं। अलग से आपने इसमें बॉड मास रूल लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़े आसानी से। अब इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पे बेस्ड हम कुछ नई चीजें देखेंगे, वो हम अपने नए एपिसोड में देखेंगे। ठीक है।